जो साइड कैरेक्टर होता है ना फ्रेंड्स, वो सबको प्लीज़ करने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपके लिए ये भी कर दूँगी, वो भी कर दूँगी। लेकिन आपको पता है, मेन कैरेक्टर एनर्जी किसी को प्लीज़ नहीं करती। उनका ये बिलीव होता है कि ये मेरे आइडियोलॉजीज़ हैं, मैं इनको फ़ॉलो करूँगी। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना झेलना पड़े। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि बहुत बार हम हाउसवाइफ़्स की लाइफ़ में ऐसा होता है कि घर में कुछ डिसीज़न ले लिया जाता है और उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता और फिर हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, मतलब मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्रीवल। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगी मेन कैरेक्टर एनर्जी के बारे में। अब ये मेन कैरेक्टर एनर्जी होती क्या है? देखिए, हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह है और हम अपनी ही मूवी में साइड रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर है, बट हमारा मेन कैरेक्टर कोई और होता है। हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे दिए होते हैं और वो जब चाहे बटन दबाएगा और हमारा मूड चेंज करता रहेगा। कभी हम हर्ट फील करेंगे, कभी हम अनडिजर्विंग अनवांटेड फील करेंगे, कभी हम बहुत स्पेशल फील करेंगे। तो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेन कैरेक्टर एनर्जी कैसी होती है और हम मेन कैरेक्टर को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात मैं आपसे करूंगी जो कि है लाइक वर्सेस रिस्पेक्ट। जो इंसान अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर होता है उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक आपको कोई भी कर लेगा, लाइक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको दूसरों के साथ एडजस्ट करना है, उनके हिसाब से चलना है और वो जो कह रहे हैं वो सारी बातें माननी है, तो वो इंसान आपको पसंद करने लगेगा। लेकिन अगर मैं रिस्पेक्ट की बात करूं तो रिस्पेक्ट के लिए आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज करके कुछ अचीव करना पड़ेगा। तो जो मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले लोग होते हैं वो आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। वो इस चीज पर बिलीव नहीं करते कि मैं किसी और के जैसा बन जाऊं और वो इंसान मुझे पसंद करे। अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं तो हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज को पीछे रखते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए अपने करियर को कुर्बान करते रहते हैं, अपनी पसंद का भी ध्यान नहीं रखते। हर काम, पहनना, खाना, घूमना फिरना दूसरों की पसंद से करते हैं। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम अपनी ही लाइफ का साइड कैरेक्टर होते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना है तो आपको अपने आप पर फोकस करना होगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर एनर्जी का ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है, अपनी प्रायोरिटीज पर होता है और अपने ग्रोथ पर होता है। और हम बहुत बार ना ये दुनियादारी के चक्कर में आके ये सारी चीजें भूल जाते हैं और अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं और हम सब कुछ उसके हिसाब से कर रहे होते हैं। जो साइड कैरेक्टर होता है ना फ्रेंड्स, वो सबको प्लीज करने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपके लिए ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी। लेकिन आपको पता है, मेन कैरेक्टर एनर्जी किसी को प्लीज नहीं करती। उनका ये बिलीव होता है कि ये मेरे आइडियोलॉजीज हैं, मैं इनको फॉलो करूंगी। फिर चाहे और फिर चाहे कुछ भी क्यों ना झेलना पड़े। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि बहुत बार हम हाउसवाइफ्स की लाइफ में ऐसा होता है कि घर में कुछ डिसीजन ले लिया जाता है और उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता और फिर हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, मतलब मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम जैसे खुद को जितना रिस्पेक्ट खुद को दे रहे होते हैं ना, बस वही रिस्पेक्ट सामने वाले हमें दे रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी इज़्ज़त करती हैं। अगर आपकी इज़्ज़त आपकी नज़रों में एकदम ना के बराबर है, तो दूसरे भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। जबकि मेन कैरेक्टर यहाँ पे, अगर आपकी एनर्जी मेन कैरेक्टर एनर्जी होती तो आप इस सिचुएशन में ये सोचते कि ठीक है, चलो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मत बताने तो कोई बात नहीं। मेरे लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और जिस दिन आप ऐसे लेट गो कर देते हैं ना, वो गेम चेंजर होता है आपकी लाइफ का। और वहीं से लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को खोते जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को खोते जा रहे हैं, जबरदस्ती उन रिश्तों में घुसने के लिए, वहां फिट इन होने के लिए जो शायद हमारी लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ कर देखिए कि पिछले 1 महीने में आपने कितने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आपने दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर लिया है या दूसरों के लिए लिया है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं यही कहूंगी कि लाइकिंग इज चीप, रिस्पेक्ट इज एक्सपेंसिव। तो रिस्पेक्ट अर्न करने में मेहनत कीजिए, दूसरे आपको पसंद करें इस पर मेहनत करना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज फ्रेंड्स, मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले जो लोग होते हैं वो अपने लिए एक बाउंड्री सेट करते हैं और जो लोग साइड कैरेक्टर होते हैं वो अपने लिए बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा कि लोग अपनी बहू से भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करते होंगे, या उनको पता होगा कि अगर मैं इस लिमिट से ऊपर गई या ऊपर गया तो फिर शायद ये कुछ बड़ा एक्शन लेगी। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि बहुओं को डोरमेट के जैसे यूज किया जाता है। कोई आता है, 2 शब्द सुनाकर चला जाता है, 2 गाली देकर चला जाता है, उनको हर्ट करके चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना, आपको मेन कैरेक्टर बनना है। आपको अपनी बाउंड्री
सेट करनी है कि ठीक है, आप यहाँ तक बोलेंगे, मैं उसको बर्दाश्त करूँगी। मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे, अगर आपने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, तो फिर मैं आपसे अच्छा बिहेव नहीं करूँगी या मैं विथड्रॉ कर लूँगी। और मेन कैरेक्टर यही करता है कि जब उसकी बाउंड्रीज़ क्रॉस की जाती है, तो वो एक्शन लेता है। हो सकता है वो चुप हो जाए, विथड्रॉ कर जाए, कुछ भी, किसी भी तरह का एक्शन लेना। तो आपको ऐसे ही बनना है, आपको ऐसा नहीं बनना है कि कोई भी आपको आए और कुछ भी कह के सुना के चला जाए और फिर आप दिन भर उसको सोचती रहें कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। उससे बढ़िया है कि अगर आपको कोई हर्ट करे, अगर आपको लगे कि इसने मेरी बाउंड्री क्रॉस की है, तो आप चुप हो जाइए। उस इंसान से विथड्रॉ कर लीजिए, उनसे बातें मत कीजिए या फिर किसी भी तरह का जो एक्शन आपको समझ में आ रहा है, वो आप लीजिए। क्योंकि जब हम अपनी बाउंड्री ड्रॉ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम बताते हैं दूसरों को कि मैं डोरमेट नहीं हूँ, तुम मुझसे जैसा चाहे वैसा बिहेव नहीं कर सकते हो। तो मेन कैरेक्टर एनर्जी ऐसी होती है कि वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है, जितनी लिमिट हो उतनी ही बर्दाश्त करती है और उसके बाद बाउंड्री क्रॉस करने के बाद वो एक्शन लेती है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि मेन कैरेक्टर एनर्जी खुद पर डिपेंडेंट होता है। उसको ये नहीं, मतलब उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि कोई दूसरा उसे सब कुछ ला कर दे। वो खुद पर डिपेंडेंट होता है। अगर उसे मौका ना भी मिले ना कुछ करने का, तब भी वो छोटा-मोटा जुगाड़ लगा ही लेता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अ, लाइफ़ में कुछ करने की कोशिश कर रही होती हैं, अगर उनको मौका नहीं भी मिलता है तो। जैसे बहुत लोग सिलाई करती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, कोई ट्यूशन ही पढ़ा लेता है। वो कहीं न कहीं पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। उनको लगता है कि मैं इतना अर्न कर लूँगी, तो मेरा खर्चा, मेरा पॉकेट खर्चा इतना निकल जाएगा। मुझे हर बात के लिए अपने हस्बैंड पे या अपने पापा पे या अपने भाई पे या किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। लेकिन जो साइड कैरेक्टर होता है ना, उसको बस इतना समझ में आता है कि मुझे 2 वक़्त की रोटी तो मिल ही रही है, खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए मकान मिल रहा है और मुझे क्या ही चाहिए और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर चाहे सामने वाला मुझे कितना भी नीचा क्यों ना दिखाए, मुझे कितना भी गंदा क्यों ना बोले, हर्ट क्यों ना करे। लेकिन मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है वो अपने आप को हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। वो जैसे अगर भगवान 10 दरवाजे बंद कर देते हैं ना, तो वो 11वां दरवाजा ढूँढ लेता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ इस सिचुएशन से। और जो साइड कैरेक्टर होता है, उनके लिए अगर एक दरवाज़ा बंद है और 10 दरवाजे खुले हैं, उनको वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि वो अपने कम्फ़र्ट को ही अपना घोंसला समझ लेते हैं। उनको लगता है कि मुझे इतना कम्फ़र्ट मिल रहा है, बस यही मेरी लाइफ़ है। उनको वही गुड लाइफ़ लगने लगती है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ़ के मेन कैरेक्टर होते हैं, उनको पता होता है कि ये लाइफ़ मेरी है, ये ज़िंदगी मेरी है, तो मुझे खुद पर डिपेंडेंट होना होगा। चाहे वो कोई भी काम, किसी भी तरह का काम क्यों ना हो। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। जिस दिन आप ये 3 चीज़ अपनी लाइफ़ में कर लेंगे ना, आप देखिएगा आस-पास के लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, फैमिली में आपकी पोज़ीशन चेंज हो जाएगी और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट खुद से आएगा, आपको अपने ऊपर गर्व होगा। तो आज ही अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर बनिए, कुछ ऐसा काम करिए कि दूसरों को आपके ऊपर प्राउड फील हो या ना हो, आपको अपने ऊपर ज़रूर प्राउड फील हो। जब आप अपनी जर्नी को पीछे पलट कर देखें, तो लगे आपको ऐसा कि वाह! मैंने क्या कितना बढ़िया काम कर लिया। मैं इतनी सारी मुश्किलें थी, सबको पार करके जो मैं चाहती थी बनना, वो मैं बन गई। तो आज ही अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बनिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।